हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम में धोखा। मतलब कि ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर आपको कौन कौन सा धोखा मिलता है, क्या क्या छलावा आपके सामने लाया जाता है। वो बहुत टाइप के होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि ये रियल है या धोखा है, या इल्यूज़न है, या छलावा हमारे साथ, या धोखा किया जा रहा है। तो मैं ऐसे कुछ कुछ चीज़ों पे आज बात करूँगी जो मैंने इस जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, और जो बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव से या बाकी लोगों से बात करने पे भी जो मुझे पता लगा है कि जो वो मेरी फीलिंग वो सेम उनके साथ भी वही चीज़ें हुई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा धोखा इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है वो बताऊँगी। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो रीयूनियन का धोखा। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि आपको बार बार साइन दिखाए जाते हैं रीयूनियन के, बार बार आपके साथ वही सारे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रीयूनियन से पहले आपके साथ होता है हारमोनियस यूनियन, या अपने ट्विन फ्लेम के साथ 3D में यूनियन से पहले आपके साथ जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो आपको दिखाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, आपका रीयूनियन नहीं होता, और लास्ट टाइम आपको पता लगता है कि अरे ये तो बस टेस्ट था, या फिर एक इल्यूजन क्रिएट किया गया था बाय गॉड, ताकि वो आपका टेस्ट ले सके, ताकि वो आपको चेक कर सके कि आप इस जर्नी में कहाँ तक हील हुए हो, कहाँ तक पहुँचे हो, और क्या क्या चीज़ें अभी हील होनी आपके अंदर बाकी हैं। आपको रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप देखो कहाँ तक पहुँचे हो, क्या क्या अभी आपके अंदर इश्यूज़ है। देखो अभी हमने ये चीज़ आपके सामने ला के रख दी तो आप उसके लिए पागल हो गए, या आप उसके लिए रोने लगे, या आप उसके लिए परेशान हो गए, है ना। तो इसी तरीके से आपको रीयूनियन का धोखा दिया जाता है और आपको आपकी कमियां रियलाइज़ करवाई जाती हैं। नेक्स्ट जो आपके साथ धोखा होता है वो होता है फॉल्स ट्विन फ्लेम का। आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम के अलावा ऐसे कई लोग भेजे जाते हैं, या ऐसे कई लोगों से आपका सामना होता है जहाँ पे आप अपने ट्विन फ्लेम पे शक करने लगते हैं, या उस दूसरे इंसान पे ट्रस्ट करने लगते हैं कि कहीं ये तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, कहीं वो मेरा कार्मिक तो नहीं था। आप अपने रियल ट्विन फ्लेम को अपना कार्मिक सोचने लगते हैं, और किसी ऐसे पर्सन को जो आपको काफ़ी कंफर्ट फील कराता है उसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं। तो ये क्यों होता है? ये भी आपके टेस्ट के लिए ही होता है, क्योंकि जो भी नया पर्सन आपको कंफर्ट फील कराएगा, अगर डीप इनसाइड जाके आप देखें तो आपको उससे उतना लव नहीं फील होगा जितना आपको अपने रियल ट्विन फ्लेम से फील हुआ था। लेकिन आप डीप इनसाइड जाके नहीं देखते, बस ऊपर ऊपर से देखते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। तो गॉड यहाँ पे आपको ये धोखा जानबूझ के देते हैं, जानबूझ के आपके लाइफ में ऐसे पर्सन को लाया जाता है ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो, आप इल्यूज़न में फंसे। क्योंकि इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी आवाज़, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना। क्योंकि अगर आप खुद को जानते हैं तो आप अपनी फीलिंग को भी जानते हैं, समझते हैं। आप जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से खुद को जानेंगे उतना ही ज़्यादा आप इल्यूज़न को पार कर जाएंगे, उतना ही ज़्यादा इल्यूज़न आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। डेफिनेटली जो हाईली इंट्यूटिव होते हैं, चाहे वो डीएफ हो चाहे वो डीएम हो, तो उनके सामने इल्यूज़न आता है लेकिन वो समझ जाते हैं, वो उसको पार कर जाते हैं। हाल ही में फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो 5-6 दिन पहले, यानी वैलेंटाइन डेज़ के आसपास, उसी टाइम पे आप लोगों के भयंकर टेस्ट हुए हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन भयंकर टेस्ट हुए हैं। आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे सिचुएशंस लाए गए हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़ा इल्यूज़न का सामना करना पड़ा, बहुत बड़े बड़े ट्रिगर हुए कि पता नहीं ये पर्सन मेरा रियल में ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं, क्योंकि इसने ऐसा किया। कई सारे केस तो अलग अलग टाइप के थे, लेकिन मेरे पास 4 ऐसे केस आए जिन्होंने अपनी कुंडली इस टाइम पे दिखाई कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं। इसके पहले उनको कंफर्म था कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, लेकिन इस टाइम पे जब टेस्ट होने वाला था तो उनको कन्फ्यूज़न आया कि अरे एक बार फिर चेक करवा लेते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है डीप इनसाइड कि वो मेरा ट्विन है कि नहीं, तो चलो एक बार फिर से चेक करवा लेते हैं, कुंडली चेक करवा लेते हैं, अपना हॉरोस्कोप चेक करवा लेते हैं। और उनके हॉरोस्कोप जब उन्होंने दिखाए, अपनी कुंडलियाँ दिखाई, तो उसमें उल्टा आया कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये नहीं है। या किसी किसी को पता चला कि नहीं आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ही नहीं, या किसी किसी को ये पता लगा कि हाँ ये जो पर्सन आपके साथ है वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं, वो आपका कार्मिक है। यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया। और ये किसने दिलवाया आपको? गॉड ने ही दिलवाया। गॉड की इच्छा से ही आपको अपने अंदर शक हुआ, गॉड की इच्छा से ही आपने हॉरोस्कोप चेक करवाया, गॉड की इच्छा से ही आपको ये बताया गया कि वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है।
ये सिचुएशन लाके आपके सामने खड़ी कर दी गई। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि वो है कि नहीं है। अगर इस जगह आप खुद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, अभी तक आपने मेडिटेशन किया, खुद को जानने वाली जो जर्नी है उसमें सही से आप अपने डीप इनसाइड उतरे हैं, खुद के अंदर जाके देखा है, अपने आप को सही से समझा है, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। ये बहुत बड़ा टेस्ट अगर था भी आपके सामने तो आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि नहीं, ये गलत बोल रहा है, भले कोई भी मुझे बोले लेकिन मुझे कन्फर्म है अंदर से कि नहीं, यही मेरा ट्विन है, मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारे टेस्ट हुए जिसमें कुछ लोग फेल भी हो गए और कुछ लोग पास भी हो गए, और उसके बाद उनको बताया गया कि ये एक्चुअली आपका टेस्ट था, ये सब रियलिटी नहीं थी। तो इस तरह का धोखा आपको दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पे गॉड को आपको चेक करना है, और गॉड ही आपको नहीं चेक करेंगे, आपको खुद को भी चेक करना है कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। और आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि अपने आप को जानने का मतलब क्या है, अपने इंट्यूशन को समझने का मतलब क्या है। और गॉड को कैसे पता चलेगा या आपको कैसे पता चलेगा कि आप खुद को जान पाए हैं? जब आपके टेस्ट होंगे तभी तो पता लगेगा। जब आपके सामने ढेर सारे इल्यूज़न डाले जाएं और तब भी आप एक राइट डिसीज़न लें, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या सच में आप खुद को जान रहे हैं, या सच में आपके अंदर डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी आ गई है, या सच में आप एक ट्विन फ्लेम, एक रियल ट्विन फ्लेम है जो खुद को जानने की जर्नी में है, जिसके सामने कोई भी इल्यूज़न आ जाए तो वो उसको पार कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फॉल्स ट्विन फ्लेम गुरु। बहुत से ऐसे गुरु हैं फ्रेंड्स इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो फॉल्स ट्विन फ्लेम हैं, वो रियल ट्विन फ्लेम नहीं है। और ये चीज़ उनको भी नहीं पता है कि वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उनको भी ऐसा इल्यूज़न रहा कि वो ट्विन फ्लेम है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। और वो सारी चीज़ें ऐसे वीडियोस देखते देखते जान गए हैं और उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है, और वो अब लोगों को गाइड कर रहे हैं। वो थोड़ा सा अंदर से पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा चालाक है, और बहुत ज़्यादा चालाक है तो लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को मैनिपुलेट करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। क्योंकि जो उनके थॉट्स हैं वो बिल्कुल प्योर ट्विन फ्लेम जैसे नहीं होंगे। उनके थॉट्स में ये भी होगा कि अरे चलो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं तो इनको बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आपने देखा ही होगा कि करंट एनर्जी, जो पूरा करंट एनर्जी बताते हैं, अपने पूरे चैनल में करंट एनर्जी ही बताते हैं, तो वो क्या सोचते होंगे, अरे ये लोग करंट एनर्जी ही देखते हैं तो चलो करंट एनर्जी ही बताते हैं, जब ये लोग देखते हैं तो बताने में क्या हर्ज है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, ट्विन फ्लेम गुरु, जो अगर आप देखते हैं या जो आपकी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, अगर उनको पता है कि ये कमियां कमज़ोरियां इनके अंदर है, तो वो कुछ तरीके जान लेते हैं जिसकी वजह से वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपको पूरी तरीके से बहका सकते हैं या अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। क्योंकि इस जर्नी में भी डीमंस अटैक होते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा सब कुछ सच है, ये रियल है, लेकिन वो रियल होगा नहीं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हनुमान जी का एग्जाम्पल दूँ, तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे होते तो उनकी एक ही कमी थी कि वो राम भक्त थे। तो वहाँ पे रावण ने राक्षस भेजा था। वो था तो राक्षस, लेकिन वो राम नाम जप रहा था, साधु का भेष बना लिया था, जिसकी वजह से हनुमान जी उसको पहचान नहीं पाए। लेकिन उसका उद्देश्य ओनली इतना ही था राक्षस का कि हनुमान जी की जर्नी डिले कराना। तो यहाँ पे भी बहुत ऐसे गुरु, बहुत नहीं कह सकती मैं, मुझे कुछ ही ऐसे दिखते हैं, कुछ ही 2-3 ऐसे गुरु हैं जो मतलब कि ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो रियल मुझे लगती नहीं। वहाँ पे पूरी तरीके से लालच और मैनिपुलेशन भरा हुआ है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम्स बस बहकाए जा रहे हैं। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये किसी को कहना नहीं है कि कौन सा चैनल अच्छा है, कौन सा ख़राब है। सब ईश्वर ने ही यहाँ पे रचा है अपने माया के रूप में, चाहे मैं, चाहे कोई भी है चैनल, सब ईश्वर ने ही स्टार्ट किया है। राक्षस भी ईश्वर के ही हैं और एंजल भी ईश्वर के ही हैं, है ना। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप ऐसे जो साधु के भेष में जो डीमंस हैं यहाँ पे आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको बहकाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, आप उनके जाल में ना फंसें। क्योंकि आपको भी पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे डीमंस अटैक होते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि डीमंस भी ऐसे होते हैं जो यहाँ पे गुरु का भेष बना के यहाँ पे आ गए हों और आपको बहका रहे हों, आपको आपकी जर्नी से डिले यानी भटका रहे हों? हो सकता है ना। क्योंकि कुछ 1-2 चैनल ऐसे हैं
जिनसे कि मुझे अवेकनिंग, जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी तब से ही मुझे नेगेटिव वाइब्स आती है। आई डोंट नो कि वो नेगेटिव वाइब्स क्यों आती है, लेकिन उनसे हमेशा मुझे नेगेटिव वाइब्स आती थी और मैं गुस्सा होके वो वीडियो काट देती थी। मतलब कि मैं बार बार उन वीडियो को देखना तो चाह रही थी, मन भी कभी कभी करता था तो मैं खोल लेती थी देखने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इरिटेशन होता था, मैं काट देती थी। अब वो चीज़ मुझे अब समझ में आई कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या निगेटिविटी है। जिस तरीके से ड्रीम में जब आपके ऊपर सेक्स डीमन का अटैक होता है तो आपको पता नहीं लगता है कि एग्जैक्टली ये आपके डीएम थे या कोई डीमंस अटैक था, है ना। उसी तरीके से ये जो डीमंस होते हैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देते, वो दिखाते हैं बहुत ही नाइस, सामने से आपको लगेगा कि हाँ वो राम भक्त हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है और वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें बता के और मैनिपुलेशन में, यानी आपका रास्ता ही बदल देना चाहते हैं, आपको किसी और ही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। बाहर से वो बिल्कुल शुगर कोटेड लगेंगे, लेकिन इनको पहचानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आप हाईली इंट्यूटिव हैं तो इनसे आपको निगेटिव वाइब्स आएगी, बहुत ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशन फील होगी, आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे। एक सोल लेवल पे जब आप खुद को चेक करेंगे, खुद के अंदर जाएंगे, देखेंगे कि सोल लेवल पे कि क्या मैं इसको पसंद करती हूँ, क्या ये मुझे ऑथेंटिक ओरिजिनल लगता है, तो आपका सोल कहेगा नहीं, नहीं लगता, क्योंकि आपकी सोल को उससे निगेटिव वाइब्स आएगी। क्योंकि सोल को हमेशा पता है कि ये डीमंस है या आपका डीएम है, यानी सोल को हमेशा पता है कि ये कोई डीमंस है या एंजल है। तो इस तरीके से आप अपनी इंट्यूशन से ये जान सकते हैं कि मुझे कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी है, कौन सी नहीं फॉलो करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि आप एक राइट गाइडेंस फॉलो करें। क्योंकि अगर रॉन्ग गाइडेंस फॉलो करते हैं तो आप ही की जर्नी डिले होगी, इधर उधर का मतलब डाउट बहुत सारे दिमाग में क्रिएट हो जाएंगे और आपको ट्विन फ्लेम के बारे में, जर्नी के बारे में कुछ समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये मुझे जाना कहाँ है, ये डायरेक्शन क्या है और ऐसा भी यहाँ पे क्यों हुआ है, यानी आपको गॉड ने रॉन्ग गाइडेंस भी क्यों अवेलेबल कराया है। सेम चीज़ कि आपकी ये खुद की जर्नी है, आप खुद पे ट्रस्ट करना सीखें, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखें, अपने दिल की आवाज़ सुने और गलत क्या होता है, सही क्या होता है, उसको भी आइडेंटिफाई करना सीखें। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर आप किसी को भी ना फॉलो करके सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करके, गॉड के ऊपर ट्रस्ट करके अगर इस जर्नी में चल लेते हैं तो आप एक नए पर्सन बन के निकलेंगे और नई नॉलेज इकट्ठी करके निकलेंगे। क्योंकि सबका ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग है। जो अगर खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो वो कुछ नया या नई चीज़ें रिसर्च करता है। तो चलिए अब फ्रेंड्स नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आपके ट्विन फ्लेम का बिहेवियर जो आपके लिए नार्सिसिस्ट जैसा है फ्रेंड्स, वो भी एक धोखा है, वो आपके सामने रखा गया एक इल्यूज़न है। सच्चाई ये है ही नहीं जैसा आपके ट्विन फ्लेम आपसे बिहेवियर करते हैं। मतलब कि आप लोग कई बार कहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया या उसने आपको चीट किया या फिर उसने सीधे डायरेक्ट आपकी इंसल्ट की। आपके रियूनियन होने के बाद भी वो कई सारी चीज़ें छुपाते हैं या कमिट नहीं करते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जिसकी वजह से डीएफ अपने ट्विन को बुरा समझती है या बहुत ही धोखेबाज टाइप का लाइक समझती हैं। तो आपको ये जो दिखाया जाता है या फिर आपके ट्विन ये जो कुछ भी आपको दिखाते हैं वो एक धोखा है, वो सच नहीं है। रियलिटी कुछ और है और रियलिटी ये है कि वो आपसे लव करते हैं और वो एकदम नाइस पर्सन है। लेकिन जो चीज़ें आपके सामने दिखाई जा रही हैं या जो वो आपके सामने बिहेवियर करते हैं वो सब उनके ब्लॉकेज की वजह से या यूनिवर्स के गाइडेंस की वजह से या यूनिवर्स के माइंड मैनिपुलेशन की वजह से या कुछ सिचुएशंस की वजह से या उनके अंदर का फियर या अनअवेकन होने की वजह से होता है। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का इल्यूज़न उनके सामने भी आता है, आपके सामने कुछ अलग टाइप के इल्यूज़न रखे जाते हैं, आपके डीएम के सामने कुछ अलग टाइप के इल्यूज़न्स रखे जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके सामने या आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ भी सोचने की या उनको बुरा समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी जर्नी में अपने इश्यूज़ को हील करते हुए चलने की ज़रूरत है। आप चल के वहाँ तक पहुँचिए, वो भी चल के अपने आप ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ आप दोनों का मिलना लिखा है। तो ओके फ्रेंड्स, यही 4 तरह के धोखे हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने फाइंड किए हैं। और भी हो सकते हैं बट मैंने अभी तक यही फाइंड किए हैं। तो फिर ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।